नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के एकादश पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण जो शब्द है वो परि प्लस आवरण से बनता है। परि प्लस आवरणम, और परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरणम जो होता है वो होता है वातावरण। हमारे जो चारों ओर का जो आसपास का जो वातावरण है वही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो हम इस पाठ में पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे और पढ़ते हैं हम इस पाठ के परिचय को। हम किस प्रकार से इस पाठ में किस प्रकार की बातें जानेंगे पर्यावरण से संबंधित, आइए जानते हैं हम इस पाठ के परिचय के माध्यम से। प्रस्तुत पाठ्यांश पर्यावरण को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है। यानी जिस पाठ को हम पढ़ रहे हैं वह पर्यावरण को ध्यान में रख करके लिखा गया एक छोटा लेख, छोटा निबंध है। वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए भयंकर अभिशाप बन गया है। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो प्रदूषित वातावरण जो हमें मिलता है उससे इस मानव जीवन के लिए बहुत सा क्या बन गया है, भयंकर हो गया है और एक अभिशाप के रूप में बन गया है। नदियों का जल कलुषित हो रहा है, नदियों का जल भी दूषित हो रहा है। वन वृक्षों से रहित हो रहे हैं, और वन है वो वृक्षों से रहित हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन लगा कोई नहीं रहा है। मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्याएं बढ़ती जा रही है। मिट्टी बार बार कटती जा रही है और उसके अधिक कटने से समस्याएं हैं जो बाढ़ की समस्याएं भी हो रही है। कल कारखानों और वाहनों के धुएं से वायु विषैली हो रही है। जो कारखाने हैं उन कारखानों के धुएं और कारखानों से और वाहनों के जो धुएं हैं, कारखानों से भी धुआं निकलता है, फैक्ट्रियां जहां पर चलती है, और धुएं वाहनों से भी धुएं निकलते हैं। उन धुओं से जो वायु है वो क्या हो गई है, विषैली अर्थात जहरीली हो गई है। वन्य प्राणियों की जातियां भी नष्ट हो रही है। वन्य जो प्राणी जीव हैं वो भी नष्ट होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार वृक्षों एवं वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है। वैज्ञानिक अपना मत देते हैं, अपना विचार रखते हैं कि अगर इस प्रकार से वृक्षों को काटा गया और वृक्ष में कमी आ गई तो मनुष्य का जीवित रहना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, उसका जिंदा रहना असंभव हो जाएगा। पत्र, पुष्प, फल, काष्ठ, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादपों एवं वृक्षों की उपयोगिता वर्तमान समय में पूर्व अपेक्षा अधिक है। यानी पुष्प, पत्र, फल, काष्ठ, लकड़ी, छाया एवं औषधि प्रदान करने वाले पादप यानी पौधे एवं वृक्षों की उपयोगिता, उनका जो उपयोग है वो वर्तमान के समय में हमारे लिए पूर्व अपेक्षा यानी पहले की अपेक्षा अब ज्यादा है। हमें अभी ज्यादा जरूरत है, पहले इतनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब हमें इसकी और अधिक आवश्यकता है। पहले की अपेक्षा से उससे भी ज्यादा आवश्यकता है हमें। ऐसी परिस्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के संरक्षणार्थ उपाय करें। यानी हम जो उपाय करें, हमारा जो कर्तव्य बनता है वो क्या बनता है। अगर इस प्रकार की परिस्थिति बनी रहती है तो उसमें हमारा क्या कर्तव्य हो सकता है, हम इस पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, हमारा योगदान इसमें क्या हो सकता है। तो हमारा योगदान इसमें क्या हो सकता है कि हम इसके संरक्षण के लिए उपाय करें, इसको संरक्षित करने के लिए उपाय करें, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हम प्रयास करें। वृक्षों के रोपण, वृक्ष लगाएं। नदी जल की स्वच्छता, नदियों का जल स्वच्छ हो। ऊर्जा के संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण हो। वापी, कूप, जो बावड़ी, कुएं, तड़ाग, उद्यान आदि के निर्माण और उनको स्वच्छ रखने में प्रयत्नशील हो ताकि जीवन सुखमय एवं उपद्रव रहित हो सके। हमें क्या करना चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण, जल को साफ रखें, वृक्षों को हम अधिक से अधिक लगाएं। बावड़ी, कुएं और तड़ाग, तालाब जो भी हैं, उद्यान हैं और सामाजिक स्थल जहां पर हम घूमते करते हैं, जो हमारे काम आते हैं, उन सभी स्थानों को हम क्या करें, साफ एवं स्वच्छ रखने में प्रयत्न करें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो सकेगा और उपद्रवों से रहित हो सकेगा। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते इयं सर्वान् पुष्णाति विविधै प्रकारै सुख साधनै च तर्पयति। पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। आव्रियते
परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम् यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण का कुक्षौ पर्यावरणे कुक्षौ। क्या कि प्रकृति सब प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे जो प्रकृति के द्वारा हमें प्रदत्त हैं, वह जो प्रकृति माता है वो सभी प्राणियों की क्या करती है, रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। सब इसमें रक्षित रहें, सुरक्षित रहें। यह विभिन्न प्रकारों से सबको पुष्ट करती है, यह अलग अलग प्रकार से सभी को मजबूत करती है तथा सुख साधनों से तृप्त करती है। और सुख के जो साधन होते हैं वो हमें उपलब्ध करवाती है, उनसे हमें तृप्त करती है, खुश करती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये इसके प्रमुख तत्व हैं। यानी जो प्रकृति है इसके जो मुख्य तत्व हैं वो कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। जल, तेज, वायु, आकाश और क्या है? पृथ्वी। ये इसके प्रकृति के क्या है? मुख्य प्रमुख तत्व हैं। वे ही मिलकर या अलग अलग हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। ये सब तत्व मिलकर के हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। संसार जिसके द्वारा सब ओर से आच्छादित किया जाता है, संसार है वो जिसके द्वारा सब ओर से, चारों ओर से क्या किया जाता है? आच्छादित किया जाता है, वह पर्यावरण कहलाता है। और वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। कि संसार जिसके द्वारा, यह जो संसार है, जो इसके चारों ओर जो कुछ भी है, संसार के आसपास चारों ओर जो कुछ भी है वो सब क्या है? पर्यावरण है। जिस प्रकार अजन्मा शिशु अपनी माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, यानी पृथ्वी है वो हमारी इस प्रकार से रक्षा करती है, यानी जैसे छोटा बच्चा होता है वो अपनी माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही जो मानव है वो भी पर्यावरण में क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरण अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति प्रकृति कोपई आतंकितो हो जनः किम कर्तुम प्रभवति जल प्लावनै अग्निभयै भूकंपै वात्याचक्रै उल्कापातादिभिश्च संतसप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। क्या कहा कि परिष्कृत तथा प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, अच्छे विचार, अच्छे संकल्प तथा मांगलिक सामग्री देता है। जो पर्यावरण है, अच्छा पर्यावरण है, जो परिष्कृत है, वो हमें क्या करता है? हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार, अच्छे विचार, सत्य संकल्प और अच्छे संकल्प और मांगलिक सामग्री हमें उपलब्ध कराता है। प्रकृति के क्रोधों से व्याकुल मनुष्य क्या कर सकता है? अगर प्रकृति क्रोधित हो जाती है तो, अगर प्रकृति का क्रोध है तो उसके आगे व्याकुल मनुष्य क्या कर सकता है? अर्थात प्रकृति अगर क्रोधित हो गई तो हम मानव उसका कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास उसका कोई उपाय नहीं होता है। जैसे बाढ़, अग्नि, भय, भूकंपों आदि तूफानों तथा उल्का आदि के गिरने से संतप्त मानव का कहां कल्याण है? अर्थात कहीं नहीं। यानी प्रकृति सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं और प्रकृति की हमारे द्वारा संरक्षण किया जा सकता है। अगर हम पर्यावरण को बचाते करते हैं तो हमें, हमारा जो पर्यावरण सुरक्षित होगा तो हमारी प्रकृति भी सुरक्षित होगी और उसमें हम भी सुरक्षित रह पाएंगे। अगर प्रकृति सुरक्षित नहीं है तो हम भी उसमें सुरक्षित नहीं रह सकते। जैसे बाढ़, अग्नि, भूकंप, आंधी, तूफान, उल्का आदि जब गिरते हैं तो वहां मानव कुछ नहीं कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, अर्थात हम वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस समस्या के अंदर मानव का कहां कल्याण है? इस प्रकार मानव का इस समस्या में कहीं पर कल्याण नहीं है, कुछ भी उसको उससे बचने का उपाय नहीं मिल पाता है। अतएव प्रकृति रस्माभि रक्षणीया, इसलिए हमें प्रकृति की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, उससे पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, उससे ही पर्यावरण क्या हो जाएगा? रक्षित हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। प्राचीन काले लोक मंगलशासिनम दृष्टयो वने निवसन्ति स्म, प्राचीन काल में जनता का कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में ही रहते थे। प्राचीन काल के अंदर जो जनता का कल्याण चाहते थे ऐसे मुनि जंगलों में रहते थे और वहीं पर तपस्याएं करते थे, तप करते थे। विविध
विहगाः कल कुजित स्तत्र श्रोत्र रसायनम ददति। और विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने मधुर कूजन से वहां कानों को अमृत प्रदान करते हैं। यानी वन के अंदर अलग अलग पक्षियों की अलग अलग प्रकार की आवाजें जो होती है, उनका जो कूजन होता है, मधुर कूजन होता है, वो हमारे जो मानव होते हैं, हम मानवों को क्या करते हैं, अमृत प्रदान करते हैं। और सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। और क्या होता है, नदियां तथा पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट पवित्र जल देते हैं। वृक्षालताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति। वृक्ष तथा लताएं फल फूल तथा ईंधन की लकड़ी बहुत मात्रा में देते हैं। वृक्ष भी हमें इस प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध वनम पवना औषध कल्पम प्राणवायुम वितरंती। और क्या होता है, शीतल मंद और सुगंधित वन वायु औषध के समान प्राणवायु बांटते हैं। क्या कहा, इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उससे पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। हमें क्या करनी चाहिए, प्रकृति की अगर हम रक्षा करते हैं तो पर्यावरण अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। प्राचीन काल में भी जनता के कल्याण चाहने वाले जो ऋषि मुनि है वो वन में ही रहते थे, वहीं तपस्याएं करते थे। और क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था, उनको सुरक्षित जो पर्यावरण प्राप्त होता था वो कहां पर होता था, वन में ही प्राप्त होता था। विभिन्न प्रकार के पक्षी अपने मधुर कूजन से वहां कानों को अमृत प्रदान करते हैं। नदियां तथा पर्वतीय झरने पर्वत अमृत के समान स्वादिष्ट पवित्र जल हमें देते हैं। वृक्ष तथा लताएं फल फूल तथा ईंधन की लकड़ी बहुत मात्रा में देते हैं। शीतल मंद तथा सुगंधित वन वायु जो होती है वो औषध के समान हमें प्राणवायु बांटती है। हम यानी वृक्षों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और उस ऑक्सीजन से ही हम क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। जो प्राणवायु है उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। यानी इस ऑक्सीजन के बिना हमारे प्राण सुरक्षित नहीं होती है। जो ऑक्सीजन या प्राणवायु जो हमें प्राप्त होती है वो वृक्षों से ही प्राप्त होती है। और जब वृक्ष अधिक होंगे तभी हमें सुरक्षित प्राणवायु मिल सकती है। परंतु स्वार्थांधे मानव तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। किंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य उसी पर्यावरण को आज क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति। यानी थोड़े से लाभ के लिए जो अर्थात थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। जनाः यत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्या निपातयन्ति। और लोग क्या कर रहे हैं, कारखानों का जो विषैला जल है वो नदियों में गिराया जा रहा है, जिससे तेन मत्स्यादीनाम जलाचरणाम च क्षणेमेव नाशो भवति। और जिससे क्या हो रहा है, अगर जहरीला जल वहां पर मिलाया जा रहा है नदियों का, कारखानों का, जिससे मछली आदि जलचरों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। जो जल में रहने वाले जीव हैं वो उससे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिदन्ति। और नदियों का पानी भी सर्वथा न पीने योग्य है। अर्थात इस प्रकार का कारखानों का जो उसमें गंदा जो नाला होता है, विषैला जो नाला होता है वो मिलाया जा रहा है, जिससे पानी वो पीने योग्य नहीं रहता है, अर्थात अपेय हो जाता है। वन के वृक्ष व्यापार बढ़ाने के लिए अंधाधुंध काटे जाते हैं। अगर हमें व्यापार को बढ़ाना है तो व्यापार बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए हम वृक्ष कहीं पर लगा नहीं रहे, केवल आवश्यकता के पीछे हम दौड़ रहे हैं। किंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। कारखानों का विषैला जल नदियों में गिराया जा रहा है, जिससे मछली आदि जलचरों का क्षण भर में ही नाश हो जाता है। नदियों का पानी भी क्या है, सर्वथा पीने योग्य न पीने योग्य अर्थात अपेय हो गया है। और वन के वृक्ष व्यापार बढ़ाने के लिए क्या किए जा रहे हैं, अंधाधुंध वृक्षों को काटा जा रहा है, केवल व्यापार वृद्धि के लिए। तस्मात् आवृष्टि प्रवर्धते वन सवश्च शरण रहिता ग्रामेषु उपद्रवम विदति। जिससे अवृष्टि में वृद्धि होती है, यानी बरसात नहीं होती है। अगर वनों को काटा जा रहा है तो बरसात भी कम होती है, तथा वन के पशु असहाय होकर गांवों में उपद्रव उत्पन्न करते हैं।
जो पक्षी वन में रहकर अपना गुजारा कर सकते हैं वो क्या करते हैं, गांवों में उपद्रव उत्पन्न कर रहे हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापनो जायते, और क्या है, वृक्षों के कट जाने से शुद्ध वायु भी दुर्लभ हो गई है, यानी हमें शुद्ध वायु भी प्राप्त नहीं हो रही है। एवं ही स्वार्थांध मानवई विकृतिम उपगता प्रकृति एव सर्वेशाम विनाशकर्त्री भवति, और क्या हो रहा है, वृक्षों के काटे जाने से शुद्ध वायु भी दुर्लभ हो रही है। इस प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विकार युक्त प्रकृति ही उनकी विनाशिनी हो गई, यानी जो प्रकृति है वही उनका विनाश करने लग गई है, जब हमने खुद ने उसका क्या किया, पहले विनाश शुरू किया है। विकृतिमुपगते पर्यावरणे विविध रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति तत्सर्वम् इदानीं विकृतिमुपगतेः पर्यावरणे विविध रोगाः भीषण समस्याश्च संभवति तत्सर्वम् इदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। पर्यावरण में विकार आ जाने से विभिन्न रोग तथा भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इसलिए अब सब कुछ चिंता युक्त प्रतीत हो रहा है। क्या कहा, जिससे अवृष्टि में वृद्धि हो जाती है तथा वन के पशु असहाय होकर गांवों में उत्पात या उपद्रव मचा रहे हैं, और वृक्षों के कट जाने से हमें शुद्ध वायु, जो प्राणवायु होती है, ऑक्सीजन होती है, वही प्राप्त होनी दुर्लभ हो रही है। इस प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विकार युक्त इस प्रकृति को क्या किया जा रहा है, उनका विकार युक्त प्रकृति ही उनकी क्या हो गई है, विनाशिनी हो गई है। और पर्यावरण में विकार आ जाने से, अगर पर्यावरण में क्या आ जाता है, विकार आ जाता है, कोई कमी आ जाती है, तब विभिन्न रोग, भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इसलिए अब सब कुछ चिंतायुक्त प्रतीत हो रहा है। और जैसे इसने रोग की बात की, तो प्रकृति अगर सुरक्षित नहीं है तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग भी देखने को मिलते हैं, और वर्तमान के अंदर हम भी एक रोग से जूझ रहे हैं, जो हमारे लिए अभी एक महामारी के रूप में चल रहा है, कोरोना। ये कहीं ना कहीं प्रकृति से कुछ न कुछ छेड़छाड़ है, तभी हमें इस प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष आवर्ष वचनम। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्ष वचनम, कि रक्षित धर्म रक्षा करता है, यानी रक्षित जो धर्म होता है वही क्या करता है, रक्षा करता है। इत्यार्ष वचनम, ये ऋषियों के वचन है। ऐसा कौन कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि रक्षित धर्म, जिस धर्म की रक्षा की जाती है वही क्या करता है, रक्षित धर्म वही रक्षा करता है। और ये वचन किसके हैं, ऋषियों के। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्यवांगम इति दृष्टयः प्रतिपादितवन्तः, और पर्यावरण की रक्षा करना ही धर्म का ही अंग है, यानी हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और जैसे हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, वैसे ही हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण भी एक किसका अंग है, धर्म का ही अंग है। अतएव दृष्टयः प्रतिपादितवन्तः, यानी पर्यावरण है वो भी क्या है, रक्षित धर्म रक्षा करता है। ये ऋषियों के वचन है। पर्यावरण की रक्षा करना भी एक धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। ऐसा कौन कहते हैं, ऋषि कहते हैं। अतएव वापि कूप तड़ागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थानंच धर्म सिद्धेः दोतोः रूपेण अंगीकृतम। कुकुरः सुकर सर्प नकुलादि स्थलचराः मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः जलचराश्चपि रक्षणीयाः यतः ते स्थलमलानां अपनो दिनः जलमलानां अपहारिणश्च प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशयः। रक्षित धर्म रक्षा करता है, ये ऋषियों के वचन है। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। इसलिए बावड़ी, कुएं, तालाब बनवाना, मंदिर, तालाब बनवाना और मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म सिद्धि के साधन के रूप में माने गए हैं। यानी अगर हम इन चीज़ों के निर्माण कराते हैं तो ये क्या है, धर्म के ही अंग माने गए। बावड़ी का निर्माण करवाना, कहीं पर कुआं बनाना, तालाब बनवाना, मंदिर बनवाना, विश्राम गृह बनवाना, ये सब क्या है,
धर्म के अंग, इससे धर्म की स्थापना होती है। तो ये धर्म के ही साधन माने गए हैं। कुत्ते, सुअर, सांप, नेवले आदि स्थलचरों, जो स्थल पर चलते हैं चर, तथा मछली, कछुए, मगरमच्छ आदि जलचरों, ये जो जलचर हैं जो जल में रहते हैं, की भी सुरक्षा करनी चाहिए। यानी इनकी भी हमें क्या करनी चाहिए? सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी तथा जल की मलिनता को दूर करते हैं। इनकी सुरक्षा रक्षा हमें इसलिए करनी चाहिए कि ये क्या करते हैं? इस प्रकृति को, पृथ्वी को शुद्ध रखते हैं। अगर हम नदियों में गंदा नाला मिला रहे हैं तो नदियों का पानी दूषित हो रहा है, और दूषित होने से वे जो जीव हैं जल में रहने वाले वो मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और उनके मरने से पृथ्वी क्या हो रही है? दूषित हो रही है। यानी वो पृथ्वी की जो मलिनता है उसको वो हरते हैं। अगर ऐसा जानवर हमारे बीच में नहीं रहेंगे तो पृथ्वी की मलिनता को हरने वाले नहीं रहेंगे तो पृथ्वी अधिक मलिन हो जाएगी, और जिससे हमें रोगों से, महामारियों से जूझना पड़ेगा। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ही हम संसार की रक्षा कर सकते हैं। संसार की रक्षा प्रकृति को संरक्षण करने से ही हो सकती है, इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है। हमारा पर्यावरणम पाठ यहीं पर पूरा होता है, जिसमें हमने पर्यावरण के जो घटक जिनको हमारे द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है और प्रकृति को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, कौन कौन प्रकृति को सुरक्षित रखने के अंग हैं, और इसमें हमारे द्वारा क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो हमने इस पाठ में इन सभी तत्वों के बारे में, इन सभी बिंदुओं के बारे में जाना, और मिलते हैं हम अगले पाठ में। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, धन्यवाद।